Hi guys, myself Seema Shiljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about theory of biogenesis. बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड 5 थ्योरी देख लिए थे। कौन कौन से? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। 3 साइंटिस्ट थे, लेजारो स्प्लेंजेनी, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लुइस पास्चर। इन तीनों ने मिलकर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्रिटिसाइज किया था और इन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। आइए देखते हैं कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट living organisms arise from pre-existing living organisms rather than spontaneously from non-living matter। इन्होंने क्या बोला कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो केवल प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आ सकता है, स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है? तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड बाय लेजारो स्प्लेंजेनी, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लुइस पास्चर। They finally convinced with their experiment that living things come from other living things। आइए वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका स्प्लेंजेनी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। इन्होंने दो कंटेनर लिया, एक सील्ड कंटेनर था, दूसरा ओपन कंटेनर था। जो सील्ड कंटेनर था उसमें इन्होंने एयर को भी पास नहीं होने दिया, ठीक है, और जो दूसरा कंटेनर था उसमें एयर पास हो रहा था। तो जिसमें एयर पास हो रहा था, जो ओपन कंटेनर था, उसमें इन्होंने क्या देखा? माइक्रोबियल ग्रोथ देखा। कैसे देखा आइए देखते हैं। Lazzaro Spallanzani, an Italian biologist, conducted an experiment in the 18th century to challenge the idea of spontaneous generation। ही बॉइल्ड ब्रॉथ इन 2 कंटेनर। ब्रॉथ क्या होता है? तो सूप लाइक वो होता है जिसमें बहुत सारे मिक्सचर मिले होते हैं। उसको इन्होंने क्या किया, थिक, जैसे सूप आप वेजिटेबल सूप पीते हैं ना, कितने सारे वेजिटेबल्स मिला के सूप जो बनता है कितना वो थिक होता है, तो उस तरह का ब्रॉथ इन्होंने लिया और इन्होंने क्या किया, बॉयल किया। तो एक सील्ड कंटेनर लिया, दूसरा अनदर ओपन कंटेनर लिया। जो सील्ड कंटेनर था उसमें इन्होंने एयर को भी पास नहीं होने दिया और जो ओपन कंटेनर था उसमें एयर जा रहा था, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रॉथ बॉयल हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो सील्ड कंटेनर था उसमें इन्होंने देखा कि नो माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ, और जो दूसरा कंटेनर था उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा था। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो सील्ड कंटेनर है जिसमें कि नो एयर पास इनसाइड द कंटेनर, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, बट ओपन कंटेनर अलाउ एयर टू पास इनसाइड द कंटेनर, जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ देखा गया। तो स्प्लेंजेनी ने क्या कहा कि स्प्लेंजेनी कंक्लूडेड दैट प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ओपन कंटेनर वाज ड्यू टू कंटामिनेशन नॉट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ तो इसका मतलब है कि हवा के साथ कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं जिस वजह से कंटामिनेट हुआ और कंटामिनेशन की वजह से आपको माइक्रोबियल ग्रोथ देखा गया। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाए कि उस हवा में नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट थे या लिविंग कॉम्पोनेंट थे, तो इस बात को ये प्रूव नहीं कर पाए। तो इस बात को प्रूव करने के लिए फिर कौन आए? लुइस पास्चर आए। तो लुइस पास्चर ने क्या बोला? लुइस पास्चर ने बताया कि हाँ, हवा में क्या क्या प्रेजेंट है और कैसे लिविंग थिंग्स केवल लिविंग थिंग्स से ही आ सकता है, नॉन लिविंग से नहीं आ सकता है। तो आइए देखते हैं लुइस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। तो ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विथ 2 फ्लास्क। इन्होंने भी 2 फ्लास्क लिया, 1 फ्लास्क विथ स्ट्रेट नेक एंड अनदर फ्लास्क विथ एस शेप्ड नेक। 2 फ्लास्क लिया, इसमें एक फ्लास्क था स्ट्रेट नेक वाला, दूसरा फ्लास्क था एस शेप्ड नेक वाला। कैसा था अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। बिल्कुल हाइपोथेटिकल डायग्राम हम बनाए सिंपल वे में, क्योंकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, तो आप जूलॉजी में हाइपोथेटिकल डायग्राम अलाउड होता है। तो ये जो स्ट्रेट नेक वाला था उसमें इन्होंने क्या किया, अलाउड बोथ एयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंटर। हवा को भी पास होने दिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अंदर जा रहा था क्योंकि स्ट्रेट नेक था, ओपन था। और ये जो एस शेप्ड वाला था इसमें अलाउड ओनली एयर टू इंटर बट नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात कैसे ये बोल सकते हैं कि केवल हवा ही पास हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं इसमें जा सकता है? तो इन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। पहले ये लाइन मैं कंप्लीट कर दूं। द ब्रॉथ इन दिस फ्लास्क कंटामिनेटेड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्ट्रेट फ्लास्क था उसमें ब्रॉथ जो जब बॉयल किया गया तो कंटामिनेट हुआ और माइक्रोबियल ग्रोथ देखा गया। लेकिन जो एस शेप्ड वाला था, दिस फ्लास्क डिड नॉट बिकम कंटामिनेटेड, ये कंटामिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ देखिए ये है डायग्राम, और थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पोर्शन हम देखेंगे। लुइस पास्चर showed that even though air could get in the flask, the broth did not produce microorganisms। लुइस पास्चर ने कहा कि हवा जाने के बावजूद, स्ट्रेट नेक वाले में तो दोनों जा रहा था,
हवा और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ उसमें देखा गया, लेकिन इस एस शेप्ड जो फ्लास्क था, नेक था, उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसमें हवा जाने के बावजूद भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा गया। तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि हवा में, एयर में लिविंग कंपोनेंट्स भी रहते हैं एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में होता है और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है वो गैसेस के फॉर्म में होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ देखा गया और जो गैसेस के फॉर्म था उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा गया। तो आइए देखते हैं हम डायग्राम के हेल्प से। ये है आपका क्या, एस शेप्ड वाला फ्लास्क। यहाँ देख रहे हैं ये इस तरह का एस शेप्ड वाला फ्लास्क। बाहर में इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं ये एयर है। तो इस एयर में क्या क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है गैसेस के फॉर्म में और लिविंग कंपोनेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में। तो जब ये हवा इस एस शेप्ड फ्लास्क में इंटर किया, ठीक है, जब ये हवा इस एस शेप्ड के थ्रू यहाँ से इंटर किया तो यहाँ जो रॉटन मीट बॉयल हो रहा था, तो कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पर आपको वाटर वेपर देखा मिला, यहाँ पर आपको वाटर वेपर था। तो जब ये वाटर वेपर निकला तो इस तरह से यहाँ पर कंडेंस हो गया मॉइस्चर के फॉर्म में। और यहाँ पर क्या हुआ, तो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गए। सिंस वाटर वेपर कंडेंस हियर, क्यों ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हुए, क्योंकि वाटर वेपर यहाँ पर कंडेंस हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ से जो एयर आपको पास हुआ उसमें जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो इस ड्रॉपलेट में ट्रैप हो गए। ट्रैप मीन्स क्या होता है, जाल में फंसना होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग कंपोनेंट था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट पास सिंस इट इज ट्रैप्ड इनटू मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स। मॉइस्चर ड्रॉपलेट में ये आके ट्रैप हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अंदर, यहाँ पर आपको अंदर की ओर नहीं पास हो पाया, लेकिन गैसेज अंदर चला गया। आप देख रहे हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट था गैसेज पास इनसाइड द फ्लास्क, क्योंकि उसको मॉइस्चर ड्रॉपलेट ट्रैप नहीं कर पाया, तो वो नॉन लिविंग था, तो इस वजह से वो पास हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो एस शेप्ड फ्लास्क था इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, इसका गर्दन तोड़ दिया, ब्रोकन स्टेम कर दिया। तब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा ये जो एस शेप्ड वाला फ्लास्क है, ये वाला एस शेप्ड वाला, उसमें इन्होंने देखा नो माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि सिंस ओनली गैसेस कैन पास इनसाइड द फ्लास्क, क्योंकि जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो तो यहीं पर आपको ट्रैप होकर रह गया। यहाँ पर जो मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स थे उसने इसे ट्रैप कर लिया, तो यहाँ पर अंदर केवल गैसेस गया और गैस क्या था, नॉन लिविंग कंपोनेंट था, इस वजह से कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा गया। गैसेज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और इसका जो ब्रोकन स्टेम जब इन्होंने यहाँ से तोड़ दिया तब क्या हुआ, तो इन्होंने देखा माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब तोड़ दिया गर्दन तो सिंस गैसेज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ आर अलाउड टू इंटर, अब गैस भी पास हो सकता था और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग कंपोनेंट्स, तो इस वजह से यहाँ पर क्या देखा गया, माइक्रोबियल ग्रोथ देखा गया। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों बहुत ही सिंपलेस्ट वे में फ्लो चार्ट के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाई, ताकि आपको लैंग्वेज याद करने में, रटने में प्रॉब्लम ना हो। एक बार अगर ध्यान से सुन लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एग्जामिनेशन में खुद ब खुद आप अच्छे से लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया। स्प्लेंजनी ने ये तो बता दिया कि हवा के थ्रू कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, लेकिन उसमें हवा में क्या है, लिविंग कंपोनेंट है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इस बात को ये क्लियर नहीं कर पाए। तो लुईस पास्चर आए, लुईस पास्चर ने एस शेप्ड फ्लास्क लिए और उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि आपका जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है गैसेज, उससे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन जो लिविंग कंपोनेंट था जहाँ से आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास हो रहा था, तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ देखा गया। कैसे देखा गया, तो जब इन्होंने वो जो एस शेप्ड फ्लास्क था उसका गर्दन जब तोड़ दिया, हटा दिया, तो बिल्कुल ओपन कंटेनर था, ओपन फ्लास्क था, तो वहाँ से आपको गैस भी पास हो रहा था और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ देखे गए। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने ही सपोर्टेड स्प्लेंजनी एक्सपेरिमेंट और डिक्लेयर किया कि लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कौन थे वो, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। रेड्डी ने क्या किया, ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 फ्लास्क। इन्होंने 3 फ्लास्क लिया, ठीक है। एक ओपन फ्लास्क था, दूसरा कवर्ड विथ गॉज। गॉज आपने मेडिकल में देखा होगा, वो जो वाइट जैसा नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, कहीं कट छिल जाता है तो लपेटा जाता है ना घाव के ऊपर, ऊंड के ऊपर, तो वो नेट लाइक स्ट्रक्चर था। उससे मतलब आपको केवल गैसेस पास हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पास हो सकते हैं, ठीक है।
और तीसरा फ्लास्क था कवर्ड विथ फॉइल पेपर। वो फॉइल पेपर में से तो कोई एयर पास ही नहीं हो सकता था। तो इस तीनों कंटेनर में इन्होंने क्या देखा कि जहाँ से आपको एयर पास हो रहा था वहाँ देखा कि मैगट्स डेवलप हुए। मैगट्स क्या होता है? तो लार्वा होता है फ्लाइज का। जो गॉज था उसमें ओनली गैसेस प्रेजेंट थे इन एयर में कैन पास इनसाइड, केवल गैसेस गए अंदर की ओर। यहाँ पर आपको रॉटन मीट बॉयल हो रहा है, तो गैसेस आपको पता है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो अंदर की ओर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा। लेकिन गॉज स्मेल तो आ रही थी अंदर से, तो वहाँ पर आपको फ्लाइज उड़ते हुए आए और उन्होंने मैगट्स डेवलप किया। तो मैगट्स डेवलप ऑन गॉज। ये ऊपर यहाँ जो छलनी जैसा स्ट्रक्चर है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर, यहीं ऊपर आपको फ्लाइज मंडराते रहे और वहीं पर मैगट्स डेवलप हुए। ठीक है। बाकी जो तीसरा फ्लास्क था जो फॉइल पेपर से कवर था, उसमें कोई एयर पास नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने देखा कोई मैगट डेवलप नहीं किया, नो मैगट्स डेवलप। तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? जिसमें मैगट्स डेवलप हुआ वो क्या था? ओपन फ्लास्क था। सो फ्लाइज कैन इंटर इनसाइड दिस फ्लास्क एंड मैगट्स डेवलप। फ्लाइज आराम से अंदर की ओर जा सकता था और वहाँ पर मैगट्स डेवलप हुए। मीन्स ऑब्वियस है ना, फ्लाइज आएंगे तो लार्वा भी डेवलप होगा। दूसरा फ्लास्क जो गॉज वाला था, वहाँ पर मैगट्स डेवलप हुए ऑन गॉज ओनली। मीन्स ऊपर में जहाँ पर से वो उसका जो ऊपर था कंटेनर का ऊपर जो गर्दन के पास गॉज लपेटा हुआ था, वहाँ पर केवल मैगट्स डेवलप हुए, अंदर की ओर नहीं जा सके। क्यों? सिंस स्मेल कम थ्रू एयर एंड फ्लाइज अट्रैक्ट मैगट्स, लार्वा डेवलप ऑन गॉज ओनली। ठीक है। और जहाँ पर मैगट्स डेवलप नहीं हुए, सिंस दिस इज सील्ड फ्लास्क, फ्लास्क इज कवर्ड विथ फॉइल पेपर, वो फॉइल पेपर से कवर्ड था, इसलिए कोई एयर कैन नॉट पास इनसाइड द फ्लास्क। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स कम ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इन्होंने भी यही डिक्लेयर किया कि लिविंग थिंग्स केवल लिविंग थिंग्स से ही कम आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ सकता। ठीक है। तो इस तरह से तीनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इन्होंने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया और बताया क्या कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। आपको क्वेश्चन रिपीटेड मैनर पे आते हैं, आपका ओपेरन एंड हाल्डेन एक्सपेरिमेंट जो बायोकेमिकल थ्योरी के नाम से फेमस है, और स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।